प्रिय दर्शकों, नमस्कार। अर्निका ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, श्रावण मास चल रहा है। भगवान शिव तो भोलेनाथ है। व्यक्ति जिस भावना से जिस भी भाव से उनकी पूजा अर्चना उपासना या अभिषेक करता है, उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। और इस समय तो श्रावण मास दो मास है। इस श्रावण मास में जो भी भगवान शिव की पूजा अर्चना उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का संबंध हमारी 12 राशियों से है। प्रत्येक जन्म राशि का संबंध किसी न किसी ज्योतिर्लिंग से है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि अपनी जन्म राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग की अगर आप उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी। भगवान शिव की मनोनुकूल कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और बड़े ध्यान से देखें। देखिए, अगर आपकी जन्म राशि मेष है तो मेष राशि का संबंध सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से है। किससे? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से। अगर आपकी मेष राशि है तो समझिए कि आपकी राशि का संबंध जन्म राशि का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से है। आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, मान लो शिवलिंग का अभिषेक करने जा रहे हैं, पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, या आप घर में ही पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उसके पहले अगर आपकी जन्म राशि मेष है तो आप उस शिवलिंग में या पार्थिव लिंग में सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान कीजिए। सोमनाथेश्वर भगवान का ध्यान कीजिए कि हे सोमनाथ, हे सोमनाथेश्वर, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ। इस ज्योतिर्लिंग में, इस शिवलिंग में या इस पार्थिव लिंग में मैं केवल आपके दर्शन कर रहा हूँ। आज मैं आपकी उपासना करूँगा। आज मैं आपका अभिषेक करने जा रहा हूँ। कृपया हम पर प्रसन्न हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति करें। ऐसा ध्यान करने के बाद फिर आप जब भी अभिषेक करते हैं उनके ऊपर, तो जल और दूध से अभिषेक करें। इससे मेष राशि वाले जल और दूध से अभिषेक करने के बाद बिल्व पत्र पर सफेद चंदन से, किस पर? बिल्व पत्र पर सफेद चंदन से श्री राम लिखें। और फिर बिल्व पत्र जब आप चढ़ाएं, वो जितनी भी आप बिल्व पत्र ले लें, 11 ले लें, 21 ले लें, 51 ले लें, लेकिन हर बिल्व पत्र पर आपको सफेद चंदन से श्री जय श्री राम या श्री राम लिखना पड़ेगा। इसके बाद जब आप प्रत्येक बिल्व पत्र वहां अर्पित करेंगे शिवलिंग पर, तो ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र का आपको जप करना पड़ेगा। हर बिल्व पत्र पर ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम जपते हुए आप बिल्व पत्र अर्पित करेंगे, तो भगवान शिव की महान कृपा प्राप्त होगी। आपकी जो भी आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, या कार्य क्षेत्र में कोई बाधा आ रही है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई बाधा आ रही है, तो निश्चित है कि वो दूर होगी। होने वाली जो हानियां हैं या हानि हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। भगवान शिव की परम कृपा आपको प्राप्त होगी अगर आप अपनी जन्म राशि से संबंधित ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग की आराधना करते हैं। दूसरा है वृष राशि। तो वृषभ राशि का संबंध किससे? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से। इसी प्रकार आपको वृष राशि वालों को करना है कि किसी भी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पार्थिव लिंग की अगर पूजन आप अर्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसका ध्यान करना है उसमें? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का। आप इसके बाद दही जल, पहले दही से आप अभिषेक करने कीजिए, फिर जल से कीजिए, फिर आप शहद से कीजिए और फिर जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद आप दूध मिश्रित जल से अभिषेक कीजिए। वृष राशि वाले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए सबसे पहले अभिषेक किससे करना है? दूध से, दही से, और फिर आपको जल से करना है। इसके बाद आपको शहद से करना है, फिर जल से करना है।
और तीसरी बार में आपको दूध मिश्रित जल से अभिषेक करना है। और जब आप अभिषेक कर रहे हो उस समय ओम नमः शिवाय का जप करना है। किसका? ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। इसके बाद सफेद चंदन में आप बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। फिर सफेद चंदन में हर श्रृंगार का इत्र अगर मिल जाए, सफेद चंदन में हर श्रृंगार का इत्र मिल जाए या कोई भी इत्र मिल जाए, वो मिलाकर भगवान शिव को तिलक लगाइए। आपकी जो भी विशेष कार्य आपने सोचा होगा कि हमें किसी विशेष कार्य की सिद्धि चाहिए, निश्चित तौर पर भगवान शिव आपकी विशेष कार्य की सिद्धि करेंगे। निश्चित तौर पर आपकी कोई भी विशेष कार्य जो आपने सोचा है वो सिद्ध हो जाएगा। तीसरा है मिथुन। जन्म राशि अगर आपकी मिथुन है तो मिथुन राशि का संबंध होता है महाकालेश्वर से। उज्जैन के महाकालेश्वर से मिथुन राशि का संबंध है। इसी प्रकार आपको मिथुन राशि वालों को करना है कि किसी भी शिवलिंग में, पार्थिवलिंग में आपको महाकालेश्वर भगवान शिव का ध्यान करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले 11-21 बार जितना भी आप जप सकें, जब ध्यान कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय कालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय कालम कृपालम महाकाल कालम ओम नमः। ध्यान दीजिए, मैंने लिख भी दिया है यहाँ। तो आप इस मंत्र का कम से कम 11-21 बार जप कीजिए। इसके बाद आप दूध से, गाय के दूध से और शहद से अभिषेक कीजिए भगवान शिव का और शिवलिंग का। और जब आप अभिषेक करें तो ओम नमो भगवते रुद्राय, किस मंत्र से करेंगे? ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र से आप अभिषेक कीजिए। ध्यान दीजिए, मिथुन राशि वालों को महाकालेश्वर की उपासना करनी है। महाकालेश्वर का ध्यान करके ज्योतिर्लिंग के ऊपर अपने शिवलिंग का अभिषेक करना है या पार्थिव लिंग का अभिषेक करना है। और इसके बाद जब इसके पहले आपको 11-21 बार कौन सा मंत्र जपना है? ओम नमः शिवाय कालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और इसके बाद जब आप अभिषेक करेंगे दूध और शहद से, तब आप ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र से आप अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद आप बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी आर्थिक समस्या है, अगर आर्थिक समस्या का निवारण नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर उस आर्थिक समस्या का निराकरण होगा। अगर धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं तो वो बाधाएं दूर होंगी। और अगर स्वास्थ्य किसी का मान लो गड़बड़ चल रहा है, हो रहा, तो स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। भगवान शिव की महती कृपा प्राप्त होगी। अगली राशि है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि के का संबंध ओंकारेश्वर से है। कर्क राशि वाले भी इसी प्रकार करें। कोई भी शिवलिंग या पार्थिवलिंग की अगर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें किसका ध्यान करें? ओंकारेश्वर भगवान शिव का ध्यान कीजिए। उसी प्रकार से आप ओंकारेश्वर भगवान शिव की 11-21 जब जो भी आप कर सकें वो कीजिए या ध्यान कीजिए आप। और इसके बाद ओंकारेश्वर की जो आपने ध्यान किया है किसी भी शिवलिंग या पार्थिव लिंग में, आपको ओंकारेश्वर भगवान शिव का ध्यान करने के बाद जब आप अभिषेक करेंगे तो किससे करेंगे? दूध, दही और गंगा जल से। कौन? कर्क राशि वाले। दूध, दही और गंगा जल से आप अभिषेक कीजिए। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो किस मंत्र से आप करेंगे? ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः या ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र से आप अभिषेक कीजिए। कौन? कर्क राशि वाले। किसका? ओंकारेश्वर महादेव या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अपने शिवलिंग पर या पार्थिवलिंग पर जब भी अभिषेक करें तो ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः या चंद्रमौलेश्वर नमः इस मंत्र से आप अभिषेक कीजिए। और जब आप बिल्वपत्र अर्पित करेंगे तो बिल्वपत्र अर्पित करते समय प्रत्येक बिल्वपत्र जैसे आप अर्पित करेंगे तो ओम ह्रौम जूम शाह इस मंत्र से आप बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। तो समझिए कि आप किसी भी समस्या अगर आपके साथ है, कष्ट है, परेशानी है, सारी इन समस्याओं का निराकरण भगवान शिव कर देंगे। अगर इस ढंग से, इस रीति से आप भगवान शिव की आराधना करते हैं
अभिषेक करते हैं तो आपके सारे कष्ट समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। 5वीं राशि सिंह राशि है। सिंह राशि का संबंध किससे है? बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि बिहार में है। सिंह राशि वालों को भी वही क्रम अपनाना है कि किसी भी शिवलिंग या पार्थिवलिंग की पूजा करते समय किसका ध्यान करना, उसमें बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का। आप सोचिए कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना कर रहे हैं। जब आप बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना ध्यान करेंगे, ध्यान करने के बाद आपको जिससे आप पार्थिव लिंग या शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं या अभिषेक करने जा रहे हैं, उनका शुद्ध घी से अभिषेक कीजिए। किससे? या तो शुद्ध घी से कीजिए या शुद्ध तीर्थ के जल से या गंगा जल से। किससे करना है? या तो शुद्ध घृत से कीजिए या शुद्ध गंगा जल से आप अभिषेक करेंगे। और जब आप अभिषेक कर रहे हैं तो उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। ध्यान दीजिए, किसका? ओम नमः शिवाय मंत्र। ओम नमः शिवाय मंत्र के जब आपका अभिषेक हो जाएगा और जब आप बिल्व पत्र अर्पित करेंगे तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। महामृत्युंजय मंत्र वही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जितनी भी आप बिल्वपत्र अर्पित करें तो प्रत्येक बिल्वपत्र के साथ आप इस महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करते रहें और बिल्वपत्र अर्पित करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि अगर आप की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी यश में वृद्धि होगी। अगर नौकरी में आप नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी प्राप्त होने का योग पूरा भगवान शिव बनाएंगे। विवाह योग्य अगर मान लो कोई कन्या है तो विवाह योग्य कन्याओं का विवाह भगवान शिव पूरा करेंगे। वो कामना पूर्ण होगी कि विवाह योग्य कन्याओं का विवाह भी होगा, उसी समय होगा। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा तो शत्रु का शमन होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो त्रिकालेश्वर है। अनायास परेशानियां आ रही तो अनायास परेशानियों का भी शमन भगवान भोलेनाथ करेंगे। तो सिंह राशि वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी है। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों, कन्या राशि का संबंध किससे है? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से। इसी प्रकार कन्या राशि वाले किसी भी शिवलिंग की या पार्थिवलिंग की उपासना कर रहे हैं तो सबसे पहले किसका ध्यान करना है? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का। हे भीमा शंकर महादेव उसकी उनका ध्यान करते हुए अब जब आप पार्थिवलिंग या शिवलिंग की उपासना कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप दूध घी व शहद से अभिषेक करेंगे। किससे? दूध घी और शहद से आप अभिषेक कीजिए। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करते रहें। जब तक अभिषेक चले तो ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का अभिषेक से उच्चारण करते रहें, जप करते रहें। इसके बाद आप बिल्वपत्र अर्पित कर दीजिए। बिल्वपत्र के साथ साथ आपको कनेर के अगर पुष्प मिल जाए तो कनेर के पुष्प अर्पित करना है। मदार पुष्प अर्पित करना है। मदार पुष्प के साथ फिर बेल और धतूरा चढ़ाइए। ऐसा करने से आपको जो अचानक हानि हो रही हो, किसी प्रकार की अपयश मिल रहा है, आर्थिक समस्या आपके साथ आ रही है, या आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है, या परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा हो, धन के स्रोत कम हो रहे हैं या बंद हो रहे हो, आदि जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निराकरण भगवान भोलेनाथ करेंगे जिनकी जन्म राशि कन्या है। बस उनको जो विधि बताई गई उस विधि से अगर वो करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की महती कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि समय को देखते हुए आज मैंने मात्र 6 जन्म राशियों से संबंधित ज्योतिर्लिंग और उनकी उपासना के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं अगली 6 राशियां तुला राशि से लेके मीन राशि तक के व्यक्तियों, जन्म राशि से संबंधित व्यक्तियों का ज्योतिर्लिंगों से संबंधित और उनकी उपासना, आराधना और अभिषेक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कितने मिनट का हो गया?